वैसे दिल्ली ब्लास्ट की इंटरनेशनल साजिश के तार सिर्फ तुर्की से ही नहीं जोड़े, बल्कि डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन में मौजूद डेटा कई और देशों में मौजूद आतंकी हैंडलर्स का सुराग दे रहा है। सूत्र ये भी बताते हैं कि अब तक की जांच में इस बात का साफ इशारा मिल रहा है कि विदेश में बैठे हैंडलर्स के जिम्मे अलग अलग काम था। सबका काम बटा हुआ था। कोई धमाके की साजिश रच रहा था तो वहीं किसी के जिम्मे विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग देना था। वहाँ तीसरा विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ, जो तीसरा हैंडलर था वो बता रहा था, साजिश रच रहे थे और आतंकी डॉक्टर के गिरोह को इनकोडिंग एप्लीकेशन कम्युनिकेशन तकनीक से मुहैया भी कराया जा रहा था। दिल्ली के लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट की धमक जितनी तेज थी, उससे ज्यादा बड़ा है इसकी जांच का दायरा। इस ब्लास्ट से जुड़े कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। 10 नवंबर को हुए धमाके से जुड़ी कई अनसुलझी कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं जांच एजेंसियां। सबसे बड़ा सवाल है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर किसके इशारे पर बना रहे थे बम? दिल्ली धमाके में इन सवालों के जवाब की तलाश का दायरा 6 से ज्यादा देशों और इन देशों में मौजूद हैंडलर्स से जुड़ता दिख रहा है। एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में बैठे आतंकी डॉक्टर्स को उनका विदेशी हैंडलर लगातार गाइड कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अदील, मुजम्मिल और मौलवी इरफान अहमद से पूछताछ के बाद अब तक 3 हैंडलरों का नाम सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि ये तीनों हैंडलर अलग अलग देशों के सिम कार्ड से इस फिदाइन नेटवर्क से बात करते थे। साथ ही फिदाइन बम बनाने के तरीके वाली वीडियो अदील और मुजम्मिल को हैंडलर हंजुल्लाह ने भेजी थी। डॉक्टर मुजम्मिल का फोन अब सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है, जिसके पास लगभग 200 वीडियो मिले हैं और इन 200 में से 42 वीडियो तो अकेले बम बनाने, बम का इस्तेमाल करने को लेकर के हैं। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे इन 200 वीडियो और उनमें से भी 42 वीडियो के पीछे का राज। तो सबसे पहले 42 वीडियो की बात करते हैं। ये वीडियो ऐसे है कि पहले कच्चे माल से कैसे बम को बनाया जाए, जैसे एनपीके से अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया जाए या फिर नेल पेंट को मिटाने वाले थिनर से वो फ्यूल तैयार किया जाए जिससे बम इग्नाइट हो सके। आईडी को किस तरीके से ऐसे प्लान किया जाए ताकि मैक्सिमम कैजुअलिटी हो सके। और पहले तरह के वीडियो ये है। आतंक का डॉक्टर गैंग किसके इशारे पर देश को दहलाने की साजिश में जुटा था, इसे लेकर एजेंसियां बहुत बारीकी से जांच कर रही हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि दिल्ली धमाके में 3 विदेशी हैंडलर्स के नाम सामने आए हैं। तीनों हैंडलर्स की पहचान हंजुल्लाह, अबू अकासा और निसार के तौर पर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ये कोड नेम भी हो सकते हैं ताकि इन हैंडलर्स की पहचान उजागर न हो सके। माना जा रहा है कि हंजुल्लाह ही वो शख्स है जिसने आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को बम बनाने के 42 वीडियो भेजे। सूत्रों के मुताबिक हंजुल्लाह कोई पाकिस्तानी हैंडलर हो सकता है जो या तो जैश का आतंकी है या फिर आईएसआई का कोई शातिर गुर्गा। आतंक का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पूरी साजिश के साथ काम कर रहा था। विदेश में बैठे आका हर तरह की ट्रेनिंग इन्हें मुहैया करा रहे थे। इनके खौफनाक मंसूबों का किसी को पता न चले, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा था। आतंकियों के बीच ऑनलाइन चैट भी कोड वर्ड में होती थी। विदेशी हैंडलर ने रॉ मटेरियल प्रोसेस, वायरिंग, ट्रिगरिंग मैकेनिज्म, रिमोट डेटोनेशन, सुसाइड वेस्ट ऑपरेशन जैसे ट्रेनिंग वीडियो आतंकी डॉक्टर्स को भेजे। ये सभी वीडियो इनक्रिप्टेड ऐप्स पर शेयर किए गए थे। दूसरी तरह के वीडियोस उन इनक्रिप्टेड मैसेजेस के जरिए है जिसमें कोड नेम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे वॉल्फ के लिए रात के समय भेड़ियों की तरह चैट करना। उसके अलावा यह भी कि सिग्नल एप्लीकेशन से लेकर थीमा एप्लीकेशन तक ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना जिसमें आपके मोबाइल नंबर का OTP, आपके ईमेल आईडी का OTP की ज़रूरत ना हो, और उसे भी और ज़्यादा सेफ बनाने के लिए ऐसे VPN का इस्तेमाल करना जिससे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी IP एड्रेस को ऑल्टर किया जा सके। यानी अगर आप दिल्ली से चैट कर रहे हैं तो दुबई की लोकेशन उसी वक्त निकल के आ जाएगी। विदेशी हैंडलर्स की पुख्ता जानकारी जुटाने के लिए एजेंसियां संभावित 3 क्लस्टर्स की जांच कर रही हैं।
इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और हरकतुल जिहाद अल इस्लामी का हाथ होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के कुछ चैट्स में VOIP मार्क्ड पाकिस्तानी नंबर दिख रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसारुल्लाह से भी साजिश के तार जुड़ रहे हैं। साथ ही अफगानिस्तान में मौजूद ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान की तरफ भी शक की सुई घूम रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों में भारत में कई मॉड्यूल को कट्टरपंथी बनाने में ISKP के डिजिटल हैंडलर्स के नाम सामने आ चुके हैं। इसके अलावा UAE, कतर और तुर्की में बैठे हैंडलर्स के जरिए भी टेरर मॉड्यूल ऑपरेट होते रहे हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट से ही किसी हैंडलर ने वीडियो भेजे हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा रहा है। वो नेटवर्क जहां से ये वीडियोस भेजे गए, जैसे अगर टेक्निकल वीडियोस की बात करें जिन एप्लीकेशन से क्रिप्टो के तौर पर संचार संभव है, जैसे मैंने थीमा का जिक्र किया, सिग्नल का जिक्र किया, वो तुर्किया से आते हैं। दुबई से नेटवर्किंग होती है टेरर फंडिंग को लेकर के, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर को फंडिंग के लिए हवाला का रैकेट हो या क्रिप्टो करेंसी का, या ओवर बिलिंग कराने को लेकर हो, जिसकी जांच अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी के साथ ED के द्वारा की जा रही है। उसके बाद आते हैं उन्मादी मैसेज यानी जिहादी सोच को, जहर को फैलाने वाले, वो आते हैं अफगानिस्तान की सरजमी से, ISIS खुरासान मॉड्यूल से। उसके बाद आता है कि कैसे आतंकी टेरर नेटवर्क को ऑपरेट करना है, जिसके लिए जिक्र आता है जैश ए मोहम्मद, और जैश ए मोहम्मद के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, और उसके बाद आगे फ्यूचर में चल के किस तरीके से हमला करना है, जिसमें रॉकेट से लेकर के ड्रोन का इस्तेमाल करना है, वो टेक्नोलॉजी, वो वीडियोज आते हैं हमास यानी गाजा पट्टी के इलाके से। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के कारनामे बेहद चौंकाने वाले हैं। दिल्ली धमाके से जुड़े इंटरनेशनल लिंक्स से जुड़े खुलासे आतंकियों के शातिर मंसूबे उजागर कर रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।